हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, उसमें आज के वीडियो में आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं को कवर करने जा रहे हैं, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी, बीपीएससी और कंपटीशन एग्जाम यानी भारत से संबंधित, इंडिया से संबंधित जो भी एग्जाम है, एसएससी, जीडी वगैरह कोई भी हो, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। आंदोलन एवं घटना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1885, 28 दिसंबर, ध्यान रखना, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और एओ हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, संबंधित व्यक्ति एओ हुम। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी कांग्रेस की स्थापना? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी घोषणा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ध्यान रखना, मुंबई में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और किसने की थी? एओ हुम। अब आता है अगला आंदोलन घटना, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग का मतलब बंगाल का विभाजन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो बंग भंग का 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, बंग भंग आंदोलन के नाम से जिसको जाना जाता है। संबंधित विषय और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ये जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध था। 1905 में बंग भंग आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट आता है, आगे देखिए, तीसरा आंदोलन घट रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। और किसके द्वारा की गई थी? आगा खां और खलील सलीम खां के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। आंदोलन घटना, कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन, जिसमें नरम और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसे सूरत की फूट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, दो दलों में बटी, गरम दल और नरम दल, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी और उग्रवादी। ध्यान रखना, कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो भागों में 1907 के सूरत अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन, ये 1916 में चलाया गया था। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अगला है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था और इसी में कांग्रेस थी, उसका एक, दोनों ही दल उग्रवाद नरम दल दोनों एक हो गए थे। कांग्रेस का एकीकरण भी हुआ था इसी में। मॉन्टेस्क्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मॉन्टेस्क्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू की घोषणा के नाम से जाने जाते हैं। संबंधित व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। आंदोलन घटना, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, 19 मार्च 1919। इसके बारे में देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था? काला कानून के नाम से भी जिसको जाना जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी किसी पर संदेह होने पर सरकार उसको गिरफ्तार कर सकती थी। ना कोई वकील, ना कोई दलील, ये इसका नारा था। यानी कोई वकील दलील कोई नहीं रख सकता था इसमें। जैसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही महात्मा गांधी के द्वारा ताल रखी गई थी, उसका विरोध किया गया था।
संपूर्ण देश में हड़ताल की घोषणा भी की गई थी। तो ये रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही इंपॉर्टेंट, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन घटी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। संबंधित व्यक्ति जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में एकत्र भीड़ हुई थी उस पर गोलियां चलाई थी, अदालत में गोलियां, जिसमें हजारों व्यक्तियों की मौत हो गई, अनेकों घायल हुए थे। आंदोलन की घटना खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। टर्की के खलीफा संबंधित था ये। संबंधित विषय और व्यक्ति में शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन घटनाओं में हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशित होना 28 मई 1920 ईस्वी को ये प्रकाशित हुई थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 28 मई 1920 ईस्वी को आई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ होना नेक्स्ट घटना है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चौरा चौरी कांड, इसका भी संबंध असहयोग आंदोलन से था। इस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये घटना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आंदोलन घटना में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1930 ईस्वी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगली घटना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, HRS। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया कई बार। अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और सचिन सान्याल के द्वारा सचिन सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRS की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1924 ईस्वी में। आंदोलन घटनाओं में साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन भारत आया था। ये 7 सदस्य था आयोग था। कौन सा था? 7 सदस्य। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज अधिकारी थे, कोई भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन का जगह जगह विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाठी चार्ज हुआ था। उसमें घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी प्रहार किए गए थे। इससे घायल होने के बाद कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आंदोलन घटना नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशित होना। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित की गई थी और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदौली सत्याग्रह, जिसका संबंध भीमराव अम्बेडकर से था, अक्टूबर 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह किया गया था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जानना किसके नेतृत्व में हुआ था?
वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लगान वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था गुजरात में। आंदोलन घटनाओं में आता है लाहौर षड्यंत्र केस। ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। आंदोलन घटनाओं में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इस आंदोलन में पास किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आंदोलन घटना की बात करते हैं अगली, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो ये 2 जनवरी 1930 ईस्वी को की गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा की गई थी, उसको दांडी मार्च के नाम से जाते हैं। और वहाँ जाकर के उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेकर के हाथ में समुद्र से, और वहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो इन्होंने 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये अंत हुआ था। नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। संबंधित विषय महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। आंदोलन घटना में सविनय विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसकी शुरुआत दांडी मार्च यात्रा के समाप्त होने के बाद 5 अप्रैल को समाप्त हुई थी। दांडी यात्रा नमक आंदोलन सत्याग्रह समाप्त हुआ था। उसके तुरंत बाद ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ कर दिया था महात्मा गांधी के द्वारा, ध्यान रखना। आंदोलन घटनाओं में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को इसका आयोजन किया गया था लंदन में। संबंधित व्यक्ति प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में यह आयोजित हुआ था। आंदोलन घटना गांधी निर्विवाद समझौता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 8 मार्च दे दिया, ये गलत है यहाँ पर। गांधी निर्विवाद समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी। गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। आंदोलन घटना में कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत। इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है, ध्यान रखना। की घोषणा तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए आंदोलन घटना में आती है अगली घटना, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ईस्वी। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यानी सांप्रदायिक आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व की बात इसमें की गई थी सांप्रदायिक पंचायत में। आंदोलन एवं घटनाओं में पूना पैक्ट, पूना समझौता सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्था प्रकार सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए, जो अब बढ़ाकर के 148 कर दिए गए। अगली घटना तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से उसमें भाग लिया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आंदोलन घटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। तो मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और इसके गठनकर्ता कौन थे? जेपी नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना या गठन करने वाले जेपी नारायण, मीनू मसानी, एस.एम. जोशी। अगली घटना है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो इसका गठन 1 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस, तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया। यह मुस्लिम लीग के द्वारा जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र दिया गया था तब मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1939 ईस्वी को की गई थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। पाकिस्तान जो शब्द है उसका मोहम्मद इकबाल ने नाम सुझाया था। आंदोलन घटना अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पास किया गया था। बादशाह उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, इसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था। आंदोलन घटना में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी भारत आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा गया था ये। अगली घटना भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगली घटना शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। इसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। यह नौसेना विद्रोह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ये पूछा भी जा चुका है। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था और कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इस समय बात करें तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे लॉर्ड वेवेल। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1940 भारत छोड़ को स्वतंत्र कराने का आश्वासन दिया गया था। इसमें कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को शामिल किया गया था, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1940 ईस्वी को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 ईस्वी को मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1940 को। अंतिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1940 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। अगली घटना माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की नींव रखी थी। ये 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया था माउंटबेटन ने, भारत और पाकिस्तान। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे। भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था। आंदोलन एवं घटनाओं में भारतीय गणतंत्र की स्थापना
तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।